मच्छर बहुत परेशान करे ना, तब ये जाए वाली है जो चोरी है मंदिर सा ये परेशान कौन है हो? बहुत परेशान ये बे घा बना लेनी मणि हाथ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपनी वीडियो की शुरुआत करें मैं सुबह की 9 बजे से, और मैं आ गई हूँ फिर से खेत में गुड़ाई करने के लिए। झंगोरा, ये है मेरा झंगोरा का खेत, तो करनी है मुझे इसकी गुड़ाई आज। इसकी गुड़ाई तो बरसात में खेती बाड़ी का काम करने पर सभी लोग लगे हैं, कोई ऊपर वाली सार में तो कोई नीचे वाली सार में गुड़ाई करने के लिए। और आज मैं भी आ रही हूँ झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए। कल तक मैंने धान की गुड़ाई की और आज आ रही हूँ मैं झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बोरक झंगोरा और सोयाबीन का घास, और उसके बाद करूँगी मैं गुड़ाई। धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मिलती हूँ आपको घास बनाने के बाद। खेतों में इतने मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, क्या करें। इतनी धूप में, बारिश में, तब भी बारिश में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, लेकिन क्या करें, सारी मेहनत सुअर और बंदर बर्बाद कर दे रहे हैं। तो क्या करें, खेतों में लोगों ने गुड़ाई करके खेत अच्छे से बना रखे हैं, तो सुअर आ रहा है, पूरे हल लगा दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा खेती। इसीलिए तो पहाड़ की खेती सारी बंजर पड़ रही है, खेती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो लोग कर भी रहे हैं तो उनकी मेहनत सारी बेकार जा रही है, इसीलिए तो लोग पहाड़ में खेती करना नहीं चाहते हैं। तभी तो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। अगर सरकार चाहती है पलायन ना हो तो सुअर और बंदरों की कोई व्यवस्था कीजिए, तभी जाके पहाड़ की खेती हो पाएगी। नहीं तो क्या फ़ायदा, खेती करके मेहनत करके भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो लोग इतनी धूप में लगे हैं, एक खेत में 4 दिन की मेहनत लग रही है, 4-5 दिन एक ही खेत में लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो मेहनत सारी बेकार जा रही है। सुअर आ रहा है तो सारा बर्बाद, एक ही दिन में सारा खेत बर्बाद कर रहा है। तो इसी से किसी का मन खेती करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड में पलायन ज़्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में सुअरों और बंदरों ने सारा आतंक मचा रखा है। आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि प्रचार हो रहा है, लेकिन गांव का विकास करेंगे क्या? विकास करेंगे, विकास करने के लिए वोट मांगने तक ही सब लोग सीमित रहते हैं। उसके बाद कोई, अगर हमें उत्तराखंड का पलायन रुकाना है, पलायन को रोकना है, तो सबसे पहले बंदरों और सुअरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके पहाड़ों में पलायन रुक सकता है। अन्यथा न तो यहाँ अच्छी शिक्षा है, नहीं अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है जो उत्तराखंड में क्या पहाड़ में मिलता ही नहीं। इसीलिए तो लोग पलायन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अब लोग अपनी खेती भी कर रहे हैं। तो क्या करें, सुअर और बंदर सारे बर्बाद कर दे रहे हैं, इसीलिए तो सारे लोग पलायन शहरों की ओर भाग रहे हैं। पलायन क्यों करेंगे लोग, क्यों छोड़ेंगे अपने गांव, अपना घर और गांव किसको, अपना उत्तराखंड और अपनी मातृभूमि किसको प्यारी नहीं है। लेकिन क्या करें, हल वाले को 6,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन बाद में 1,000 रुपये का राशन भी नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा इस खेती करके। यहाँ पर हमारी सासू जी, वो लगा रहे हैं मच्छरों का धुआं। यह है उनका खेत, यहाँ पर बो रखा है उन्होंने सोयाबीन। मच्छरों के लिए धुआं कर रहे हैं, मच्छरों का धूप जला रहे हैं। ये जो एगा है, मच्छर बहुत परेशान करे ना, तब ये जाए वाली है जो चोरी है मंदिर सा ये परेशान कौन है हो? बहुत परेशान ये बे घा बना लेनी मणि हाथ है ये चून के दिया ना, बस घा बना लड़का हूँ ना। ये तो जिया भी आ गई घास के लिए, और मैं भी यहाँ झंगोरे की गुड़ाई करूँगी। दिया ना हाथ है बे, बस उन्हें फिर ये बेटा बांध गए मरी ये सालो जब हम बोल या बढ़िया फिर साफ आने को मेरा क्यों साफ नहीं जियो हम दिस अब हम तक रहा या दिस बाजार पर अब हाल कहे ना वो मुझे पता हाल कहे वो घा घान अब होनी हाल कहे ना वो दमगड़ हो फिर भी दमगड़ हो
पहले पेट बड़ी कर खराब कर दिलो। अब तो लोग आराम का ठीक है। अब अरे लो सब बुनिया पहले जमाना के हम पहले गरे में घाल हिंजे बोला तक गुंजे बोल अब आ क्या कोने को अब क्या ना उठना नाश्ता करना तो क्या मजा नहीं हम पहले खाने में नहीं मिले थे सच्ची ये घंटा काम करने तो काम तो ज्यादा नहीं अब पहले दिन भर खावा तक खेत में जान तो दिन भर खेत में रहो ये तो हाँ हमारा के दिन भैंस रहा बाल रहा बोल रहा अब जानी सब्जी जैवी बना रही है घास सब लोग दरा जी गरे बाजार में जी अब तुम घाट में कर रौनक रंजी अब देखो तो वो जाने सकल मसणी भी कति बुझ में आया अब ना पहले अमगार बाजार में जो कोई मछ मानो आओ कोई घाव आओ कोई गोरू आओ बहुत भालो है अब तो कोई जाने नहीं सर आप तो छिनो नहीं हो मैं बता रही हूँ अब ना गए तो जानोगे नहीं रही क्या करो वो भूल हो तो जान पट्टर या गजर भी बर्बाद कहे गदरा जान को ना जान भी नहीं लोगे जय भी सकेंगे बात कोनिया बंदर बर्बाद कोनिया लोग जरूर हैगी या बांध है लोग वो on है उन्हें वो कर जानो दिया मरे जी ना एक तो स्कूल है ना ढंगाया स्कूल में जी ना यार बे तो बच्चे हपन जी नहीं पहन जा एक गांव में स्कूल नहीं कोई सुविधा नहीं बाट नहीं घाट नहीं अब घर छोड़िए के मकान पे किराया बजाया ना मकान वाला गया किराया आके गए सब बजाए कि नहीं ना अब बच्चा तो पढ़ो नहीं भाई बच्चा तो पढ़ा ले मैं बैठी हूँ आज मैं आराम करूंगी आराम फरमावा आराम फरमाओ वाला धूप में भी इन मच्छरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है तो बाप रे अभी धूप थी तो अभी बारिश लगने को हो गई है क्या करें पहाड़ों में मौसम ने अपना ऐसा ही मिजाज बना रखा है कहीं आपदा आ रही तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो कहीं दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो रही तो शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या करें और धूप न होने से भी धूप ऐसे बादल लगे हैं तो उमेश बहुत ज़्यादा हो रहा है पसीना पसीना सा हो रहा है तो कैसे करें खेतों की गुड़ाई एक ये मच्छर छोटे छोटे अलग हैं बड़े बड़े अलग हैं तो इतने परेशान कर रहे हैं खेतों में कि खेतों की गुड़ाई भी कैसे करें यहाँ पर कर दी मैंने यह झंगोरे की गुड़ाई कर दी है थोड़ा घास भी बना दिया है वहाँ पर बना रखा है आप देख सकते हैं मेरा चेहरा पसीने से तरबर हो रखा है क्या करें पहाड़ों में ऐसा ही होता है इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है उससे थोड़ा सा गुड़ाई करने के बाद अब जा रही हूँ मैं घर थोड़ा स्वास्थ्य भी ज़रा खराब सा हो रहा है काम करने का भी मन नहीं कर रहा सिर्फ भारी भारी जैसा हो रहा है तो चलती हूँ मैं घर दिखाती हूँ आपको ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ये ढोनू ये किरण की मकान लोगों की मकान बगल भाई नई मकान
गई मैं गौशाला में। अब भेजूंगी मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए गदेरे में। आजकल मैंने बैलों को रखा है घर में ही, कौन जाएगा इनको भेजने के लिए, खेती का काम तो अकेला इतना नहीं हो पा रहा है, तो बैलों को रखा है मैंने घर और भेज दिया मैंने इनको पानी पिलाने के लिए। नहीं ये नहीं पानी, ये पानी